सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माइसेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक स्कैल्प स्वेलिंग्स इन द न्यूबॉर्न। ठीक है, जिसके अंडर हम लोग 3 टाइप के स्वेलिंग्स देखने वाले हैं। सो इन द रिसेंट वीडियोस वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फीटल स्कल। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि फीटल स्कल के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। फिर सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि आपके जो डायमीटर्स होते हैं डिफरेंट, वो हमने देखे थे। वो आपके एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हों या ट्रांसवर्स डायमीटर हों, हमने वो सब कवर किया था अच्छे से डायग्राम के साथ। थर्ड वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंट सर्कमफ्रेंस और मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में। सो मोल्डिंग प्रोसेस में आपने देखा था कि आपकी जो बोन्स थी बेबी की फीटल स्कल की, वो ओवर स्लाइड कर रही थी एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ओवरलैप कर रही थी ताकि बेबी का जो डायमीटर वो कम हो और बेबी इजीली निकल पाए। अब उस जो प्रोसेस के टाइम पे कभी कभी हमने देखे थे उसके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, बेबी के स्कल में इंजरीज़ हो सकती हैं, बेबी के स्कैल्प में इंजरीज़ हो सकती हैं। तो वही जो इंजरीज़ होती हैं उसे हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप के आज स्वेलिंग्स हैं, जिसमें आपका है कैपुट सक्सिडेनम, जो आपने सुना होगा मोस्टली। देन आपका आता है सिफेलोहेमाटोमा एंड आपका सब गैलियल हेमोरेज। अब बात करेंगे इसके पहले, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो स्कैल्प है आपकी, ठीक है, आपकी जो स्कल के ऊपर आपकी जो ये लेयर है, ये कितने टाइप्स की लेयर होती है इसमें। तो आपको इसको याद भी कैसे रखना है, स्कैल्प के निमोनिक्स से, जिसमें एस है आपका स्किन, तो सबसे टॉप मोस्ट है आपका स्किन जिसके ऊपर है, जिसमें हेयर्स आते हैं बेबी के। देन सी फॉर आपका कनेक्टिव टिश्यूज़ डेंस। ठीक है, हम डायग्राम में भी देखेंगे, पहले आप इसको नाम देख लो। तो एस फॉर हमने स्किन देख लिया, सी फॉर आपने क्या देखा, कनेक्टिव टिश्यूज़ डेंस वाले। फिर आपका आता है ए फॉर आपका एपोन्यूरोसिस। ठीक है, एपोन्यूरोसिस। देन एल फॉर आपका लूज एरियोलार टिश्यूज़ एंड लास्ट आपका पी, दैट इज़ आपका पेरियोस्टिनम या पेरिक्रेनियम भी बोल सकते हैं इसे। अब ये लेयर्स हम अगर डायग्राम में देखें तो आपको कुछ डायग्राम में इस वे में दिखेगा, ये देखो। सो हियर इज़ द स्किन, तो सबसे टॉप मोस्ट है, दिस इज द स्किन लेयर। देन कम्स द कनेक्टिव टिश्यू, आपको जो रेड कलर में दिख रहा है। ठीक है, देन एपोन्यूरोसिस, ये जो ग्रे कलर में दिख रहा है। उसके नीचे आता है लूज एरियोलार टिश्यूज़। ठीक है, एंड लास्ट में आपका पेरियोस्टम। ठीक है, जिसके नीचे स्कल बोन होती है आपकी। क्लियर, तो ये आपके 5 लेयर्स हो गए। अब इन लेयर्स में कौन सी लेयर में इंजरी हो रही है, कहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो रहा है, कौन से लेयर्स के बीच में, तो वो सब हम अच्छे से देखने वाले हैं इस आपकी वीडियो में। एंड एक और चीज़, ये आपको नोट्स पता ही है, आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स और डॉट साइट पे मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप ज़रूर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड कुछ एक्सक्लूसिव नोट्स हैं, प्रीमियम नोट्स, तो आप उसे भी परचेज कर सकते हैं हमारे नोट्स वाला डॉट साइट से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहाँ से उसे अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है, ताकि वो आपके लिए भी अफोर्डेबल हो और हमारे लिए भी कुछ मीनिंगफुल हो, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं वापस से। तो हमने देख लिया आपका न्यूमोनिक्स, जिसमें हमने सबसे पहले स्किन देखा, देन सी फॉर कनेक्टिव टिश्यूज़, उसके बाद ए दैट इज एपोन्यूरोसिस, एल फॉर लूज एरियोलार टिश्यूज़ एंड पी फॉर पेरियोस्टम। ठीक है, अब इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले स्किन है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, जो हमने देखी स्किन है वो आउटर मोस्ट लेयर है। इट कंटेन्स हेयर फॉरिकल, आपका स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं इसमें, सिंपल। देन कम्स द कनेक्टिव टिश्यू। अब इसको डेंस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या है इसमें, पहले तो ये थिक होती है। ठीक है, इट इज़ थिक, इट इज़ वैस्कुलर लेयर विद रिच ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। वहाँ पे ब्लड वेसल्स भी हैं, आपकी आर्टरीज भी होंगी, आपकी वेन्स भी होंगे, आपके ये क्या बोलते हैं, नर्व्स भी होंगे। तो बहुत डेंस हो रहा है ना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू डेंस। एंड द सोर्स ऑफ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग इन स्कैल्प वुंड्स, क्योंकि यहाँ पे आर्टरीज हैं, तो अगर इस लेयर में इंजरी होती है तो वहाँ पे काफ़ी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। देन कम्स द एपोन्यूरोसिस। तो एपोन्यूरोसिस बेसिकली क्या है, इट इज़ अ कनेक्टिंग पार्ट बिटवीन द 2 बेलीज ऑफ द आपकी मसल्स। कैसे? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस शीट कनेक्टिंग द फ्रंटालिस, आपकी जो फ्रंट में जो मसल्स होती हैं, फ्रंटालिस मसल, एंड पीछे जो आपकी जो ऑसिपिटालिस मसल्स होती हैं, इन दोनों को कनेक्ट करती है। ठीक है, सो ये हो गया आपकी थर्ड लेयर। देन फोर्थ लेयर इज़ द लूज एरियोलार टिश्यूज़। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल स्पेस अलाउिंग फ्री मूवमेंट ऑफ द स्कैल्प, कॉमन साइट फॉर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस एंड सब गैलियल हैमरेज। ठीक है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली जो आपकी स्किन है, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड एपोन्यूरोसिस, ये साथ में एक साथ लेयर्ड होती हैं, फिर बीच में स्पेस होता है, देन इट कम्स द पेरियोस्टम। तो कुछ इस वे में आप देख सकते हैं। सो जो हमारी फाइनल लेयर है दैट इज पेरियोस्टम, दैट इज आपको पेरिक्रीनियम भी बोल सकते हैं इसे। सो इट इज़ फाइब्रस मेम्ब्रेन कवरिंग द आउटर सरफेस ऑफ द स्कल बोन्स। इट इज़ टाइटली अटैच्ड एट सूचर्स, मतलब सूचर्स में ये अच्छे से कवर्ड होती हैं ताकि ये बोन्स को कवर कर पाए अच्छे से। ठीक है, एंड इट इज़ साइट फॉर सिफेलोहेमाटोमा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक इतना समझ आ गया कि 5 लेयर्स हैं, हमने इसको कैसे याद किया, स्कैल्प के न्यूमोनिक्स के साथ। अब देखेंगे कि एक एक जो आपकी स्वेलिंग्स आ रखी हैं वो कौन से रीजन पे आ रखी हैं, किस रीजन से आ रखी हैं और कैसे वो ठीक होती हैं। तो द फर्स्ट केस इज़ कैपुट सक्सेडिनम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिख रहा है ब्लू कलर में, सो दिस इज़ द कैपुट सक्सेडिनम, इसका स्वेलिंग। डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज़ डिफ्यूज, सॉफ्ट,
बॉगी एडिमा ऑफ द स्कैल्प ड्यू टू द प्रेशर ड्यूरिंग द लेबर। ठीक है, लेबर के टाइम पे जो प्रेशर पड़ा है बेबी के स्कैल्प पे, उस रीज़न से वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे हो रही है? इन सबक्यूटेनियस टिश्यूज दैट इज बीनीथ द स्किन एंड अबव द एपोन्यूरोसिस। तो स्किन और एपोन्यूरोसिस के बीच में क्या था? सी था ना, हमने क्या बोला था? सी था, दैट इज आपका कनेक्टिव टिश्यू डेंस। तो आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि जो हमारी रेड लेयर है, ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो स्किन कलर की लेयर है दैट इज द स्किन पार्ट, एंड आपके पास जो ग्रे कलर में है दैट इज आपका एपोन्यूरोसिस। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका रेड कलर में क्या था? आपका कनेक्टिव टिश्यू डेंस। एंड इसी लेयर के अंदर, ठीक है, इसी लेयर के अंदर आपका फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है जिसको हम कैपुट सक्सेडियम बोलते हैं। तो बेसिकली आप समझ गए किसके बीच में? स्किन के बीच में और आपका एपोन्यूरोसिस के बीच में है। अब बीच में तो पहले से एक लेयर है ना, तो उसी लेयर के अंदर हो रहा है ये प्रोसेस। क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसमें मैकेनिज्म में क्या है कि प्रेशर फ्रॉम द सर्विक्स या आपका जो वल्वल रिंग्स होता है वहाँ से प्रेशर पड़ा, देन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वीनस एंड आपके जो लिम्फेटिक रिटर्न्स होते हैं उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे एडिमा हो गया इन अनसपोर्टेड एरिया ऑफ द स्कैल्प, जहाँ पे उसको सपोर्ट भी नहीं मिला और वहाँ पे एक स्वेलिंग बन जाती है। अभी आप स्वेलिंग भी अगर देखेंगे, इसकी जो फीचर्स हम देखें, सो इट इज़ रिटर्न कि इट इज़ डिफ्यूज, इल डिफाइंड एंड पिट्स ऑन प्रेशर। आप उसको दबाएंगे तो वो दब भी जाता है आराम से। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इल डिफाइंड। ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है कि अच्छे से आपको दिख रहा है कि हाँ इसी एरिया में, आप उसको दबाएंगे तो थोड़ा आगे पीछे खिसक सकता है। ठीक है, इट क्रॉसेज द सूचर लाइन्स। अब देखो यहाँ पे एक सूचर है, ठीक है, इन दोनों पैराइटल बोन्स के बीच में यहाँ पे सूचर है। ठीक है, तो इस सूचर को भी क्रॉस कर रहा है वो, क्योंकि सूचर वाली जो लेयर है वो तो अंदर है एकदम पेरियोस्टम, तो उसके ऊपर हो रहा है, इसलिए ये सूचर्स को आराम से क्रॉस कर सकता है ये। ठीक है, स्वेलिंग इट इज़ प्रेजेंट एट बर्थ बट डिसअपियर्स विद इन 24 to 48 आवर्स। ठीक है, आराम से डिसअपियर हो जाता है, उसको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट सजेस्ट प्रोलॉन्ग्ड स्टैटिक पोजिशन ऑफ द हेड एंड लोकेशन गिव्स क्लू टू द फीटल हेड पोजीशन एंड फ्लेक्शन। तो इससे हमें पता चलता है, जब अगर हम देखें कि बेबी पे हो रखा है तो ये तो समझ सकते हैं कि बेबी कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा था, एंड ऑल्सो ये पता चल जाता है कि कौन सी पोजीशन पे ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा था, तभी उसी पोजीशन पे वो आपको स्वेलिंग दिखाई देगी। क्लियर? तो ये हो गया आपका फर्स्ट, दैट इज आपका कैपुट सक्सेडियम। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेकेंड वाले स्वेलिंग पे। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसी समय पूछ लो कि हाँ सर इस सेक्शन में हमें प्रॉब्लम आई, आप प्लीज़ इसे बाद में समझा देना। तो जो कोई भी नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें भी आपको मैं रिपीट करा दूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से अपने डाउट्स पूछने हैं। सेकंड है आपका सिफेलोहेमेटोमा, दैट इज कलेक्शन ऑफ द ब्लड बिटवीन द पेरियोस्टम, दैट इज आपका पेरिक्रीनियम, ठीक है, एंड द स्कल बोन ड्यू टू द रप्चर ऑफ स्मॉल वेसल्स। यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन था दैट वाज सिंपल, आपका जो फ्लूइड्स होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड्स होते हैं या CSF हो गया, उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। एंड कहाँ पे हो रहा है? नाउ अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, सो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द पेरियोस्टम, ठीक है, पेरियोस्टम आपको जो दिख रही है पर्पल कलर की, एंड आपके जो बोन है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कलेक्ट हो रही है। अब हमने पहले भी बोला था कि जो पेरियोस्टम है वो अच्छे से आपके बोन को कवर करती है, सूचर्स को भी कवर करती है, इसलिए जो यहाँ का जो ब्लड होगा वो इसी बोन के अंदर ही होगा, मतलब इस पेरिस्टोनियम के अंदर ही होगा। इसी आपको दिख रहा है, सो वो यहाँ से इधर ही होगा। अगर आप उसे हल्का दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो ऐसा नहीं है जैसे हमने पिछली कंडीशन में देखा था, वो तो सूचर्स के ऊपर से जा रहा था ना लेयर, उसके ऊपर वाली लेयर पे हो रखा था, इसलिए वो आराम से फ्रीली मूव कर सकता है। यहाँ पे वो इट इज़ बाउंडेड बाय दिस। अगर वो यहाँ पे होता तो वो यहाँ तक ही बाउंडेड होता बस, तब वो इस वाली सूचर में, मतलब सूचर को क्रॉस करके इस तरफ नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वो इस लेयर के बीच में, पेरिस्टम और आपके बोन के बीच में। क्लियर? अब ये यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन देख लिया है, लोकेशन में हमने देख लिया, डेट इज़ आपका सब पेरियोस्टियल जो स्पेस होता है, डेट इज़ बिटवीन द पेरिस्टम एंड बोन। देन आपका आता है मैकेनिज्म। नाउ प्रेशर एंड ट्रॉमा ऑफ्टन ड्यूरिंग द इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी आपकी जो होती है, जैसे आपके फोर्सेप हो गया या वैक्यूम डिलीवरी हो गया, उस टाइम पे रप्चर ऑफ द वेन्स हैपन्स दैट क्रॉसेज द पेरियोस्टम टू द स्कल। ठीक है, सो ये उसका मैकेनिज्म है। इसमें फीचर्स आपको दिखाई देगा, इट इज़ फर्म। ऊपर वाले में क्या था, वो डिफ्यूज था, सॉफ्ट था, लेकिन यहाँ पे कैसा है, वो फर्म है, क्योंकि उसको जगह नहीं है ना और जाने के लिए। इट इज़ वेल डिफाइंड स्वेलिंग, इट डज नॉट क्रॉस इज सूचर लाइन, क्योंकि इट इज़ कन्फाइंड टू सिंगल बोन, यूजुअली पैराइटल बोन पे होता है ये। इट में अपियर सेवरल आवर्स आफ्टर द बर्थ। वो क्या हो रहा था, बर्थ के साथ ही आपको दिख रहा था, लेकिन वो जल्दी आपका डिफ्यूज़ भी हो जा रहा था। लेकिन ये क्या है, इट इज़ सीन सेवरल आवर्स आफ्टर बर्थ, इट इनलार्जेस इनिशियली एंड रिजॉल्व्स इन 2 to 6 वीक्स।
ऊपर वाली कंडीशन में 24 से 48 आवर्स में रिजॉल्व हो जाता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लंबा टाइम लेता है वो, ठीक है। एंड इट मे कॉज जॉन्डिस ड्यू टू द ब्लड ब्रेकडाउन, क्योंकि ब्लड का ब्रेकडाउन हुआ फिर वहाँ से बिलिरुबिन आ गया, तो वहाँ पे हल्का फुल्का आपको जॉन्डिस भी दिखाई दे सकता है बेबी में। कॉम्प्लिकेशंस में वही है, कैल्सिफिकेशन हो सकता है अगर उसे निकाला ना गया हो, एनीमिया एंड आपके इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इट इज़ वेरी रेयर बट हो सकते हैं। तो ये आपका सेकंड केस हो गया जहाँ पे आपका कलेक्शन ऑफ द ब्लड हो गया। अब जो थर्ड केस है दैट इज़ आपका सब गैलियल हेमोरेज। इसमें भी ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, लेकिन अब कहीं और हो रहा है। कहाँ पे? सो डेफिनेशन देख के देखें। सो कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द आपका गैलियल एपोन्यूरेटिका, दैट इज आपका एपोन्यूरिसिस आपकी जो लेयर थी, एंड द पेरियोस्टम, दैट इज आपका एपोन्यूरिसिस हमने देखा था कौन से लेयर कौन सी कलर की थी, इट वाज ग्रे कलर, एंड आपका जो पेरियोस्टम है वो पर्पल कलर है। तो वो ग्रे और पर्पल के बीच में इसको याद रखना है, ठीक है। आप कलर वाइज याद रखो, सबसे बेस्ट है। आप इसके नाम से कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा क्या याद करो जो हमने ऊपर सबसे फर्स्ट डायग्राम हमको दिखाई थी जो, इसमें आप इसको कलर कोड से याद कर लो। तो अगर आपको जब कलर कोडिंग से याद हो जाएगा तो आप याद इजीली रख पाएंगे कि हाँ वो इस कलर के बीच में है, इन दो कलर के बीच में, या वो इस कलर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम वापस अपने लास्ट वाले पे आ जाते हैं। तो हमने बोला कि ये आपका एपोन्यूरिसिस, दैट इज़ आपका ग्रे कलर की जो लेयर थी, एंड आपका पेरियोस्टम वो आपकी जो पर्पल कलर की लेयर है, इन दोनों के बीच में है। तो डायग्राम में भी हम अच्छे से देख पा रहे हैं इसे, ठीक है, कि आपका ये एपोन्यूरिसिस है, दैट इज़ आपका ग्रे कलर, एंड आपका पर्पल कलर दैट इज़ आपका पेरियोस्टम के बीच में है। अब इन दोनों के बीच में तो एक लेयर थी, कौन सी थी? येलो कलर की लेयर थी, दैट इज़ आपका लूज एरियोला टिश्यूज़ था। मतलब आपका जो ये सब गैलियल हेमोरेज हो रहा है, इट इज़ प्रेजेंट विद इन द लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, समझ गए? और एरियोला टिश्यूज़ मतलब आपका जो ये स्वेलिंग हो रही है, ये बेसिकली आपकी जो येलो वाली लेयर है इसके अंदर हो रही है ना। तो यहाँ पे भी वही लिखा है इन द लोकेशन, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एपोन्यूरिसिस एंड द पेरियोस्टम, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? सब एपोन्यूरिटिक या सब गैलियल स्पेस या लूज एरियोला टिश्यू के अंदर, है ना। मैकेनिज्म का सिंपल है, रप्चर ऑफ द एमिशरी वेन्स विच कनेक्ट द स्कैल्प वेन टू द ड्यूरल साइनसेस एंड ऑफ्टन आफ्टर द वैक्यूम एक्सट्रैक्शन और ट्रॉमेटिक डिलीवरी। या तो वैक्यूम डिलीवरी के थ्रू हो सकता है ये, या आपका कोई ट्रॉमा, जैसे आपका सीपीटी कंडीशन थी, आपने ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। इसमें फीचर्स की बात करें, इट इज़ फ्लक्चुएंट डिफ्यूज स्वेलिंग दैट स्प्रेड्स वाइडली ओवर द स्कैल्प, क्योंकि इसमें भी वो कोई इसका बॉर्डर तो नहीं है पेरिस्टम के जैसे जो हमने ऊपर देखा था, तो ये भी आराम से फ्लो कर सकता है। इट क्रॉसेज द सूचर्स एंड द मिड लाइन एंड मे शिफ्ट विद द पोस्चर। इट कैन बी मैसिव, अप टू 250 ml ऑफ ब्लड भी यहाँ पे जमा हो सकता है। सो इट कैन बी अ बिग साइज, ठीक है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, एंड इट कैन कॉज हाइपोवॉलेमिक शॉक, क्योंकि काफ़ी सारा ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। बेबी में एनीमिया हो सकता है। इट रिक्वायर्स अर्जेंट रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट। क्लियर? तो ये थे आपके 3 टाइप के स्वेलिंग्स जो हमने देखे आपके स्कैल्प के इन न्यूबॉर्न। क्लियर? तो बस इतना ही था वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।